आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के वृतांत में महाभारत में आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के वृतांत में हम यह देखेंगे कि किस तरह द्यूत में हारने पर पांडवों के द्वारा और युधिष्ठिर ने जब चुप्पी साध ली और दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि जाइए द्रौपदी को घसीट कर बालों से पकड़ कर लाना, क्योंकि वह अब हमारी दासी हो गई है। तो दोस्तों, जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाया गया, तब द्रौपदी ने क्या स्पष्टोक्ति दी। और दोस्तों, यह अकेली द्रौपदी का ही कमाल था कि जो उसने भरी सभा में अपने बड़े बुजुर्गों यानी कि महाराजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, महात्मा विदुर और अन्य गुरुजनों के सामने जब द्रौपदी चिल्लाई और उसने चिल्लाकर पूछा, तो कोई भी सारे के सारे राज दरबार में नहीं बोल रहा था। विदुर महात्मा जब बोले तो विदुर की बात सुनकर कोई भी राजा नहीं बोला। कर्ण ने दुशासन से कहा कि दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। दुशासन उसे खींचकर जब ले जाने लगा, तभी द्रौपदी ने कहा कि इस सभा में आने पर मुझे जो करना चाहिए था वह पहले मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत अधिक घबराई हुई थी। अब मैं कुरु संसद में उपस्थित इन सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। जो मैंने नहीं किया था उसका मुझे अपराध न लगे, ऐसा कहते हुए वह विलाप करने लगी और फिर बोली कि इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं स्त्री होकर आज राजसभा के बीच में खींच कर लाई गई। धर्म की सनातनी मर्यादाओं को कौरवों ने आज तोड़ डाला है। यह समय का विपर्य है कि जिसे पहले स्वयंवर में राजाओं ने देखा था, आज उसे वे ही लोग सभा में देख रहे हैं। आज मैं अधिक यह दुख न सह सकूंगी। मैं दासी हूँ या अदासी हूँ, मैं जीती गई हूँ या मैं अजीत हूँ, जैसा आप समझते हैं वैसा उत्तर दें कि मैं क्या करूं। द्रौपदी के इस तरह के वचन सुनकर पितामह भीष्म का तब मुंह खुला और उन्होंने कहा कि हे कल्याणी, मैं कह चुका हूं कि धर्म की चाल बहुत महीन होती है। महात्मा विप्र भी उस पर नहीं चल सकते। मैं तेरे प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मामला बहुत ही सूक्ष्म, गहन और गौरव से भरा हुआ है। इस कौरव कुल का नाश तो निश्चित है। हे पांचाली, इतनी कठिनाई में पड़ी हुई भी तुम धर्म की ही बुद्धि रखती हो, यह तुम्हारे अनुरूप है। द्रोण आदिक और भी धर्म के जानने वाले बूढ़े ऐसे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जैसे इनके शरीर में प्राण ही नहीं हो। मेरी तो सम्मति है कि युधिष्ठिर ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दें कि तुम अजीत हो या तुम जीती गई हो। दोस्तों, द्रौपदी का इसमें स्पष्टोक्ति यह थी कि द्रौपदी ने जब पूछा कि युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों को द्यूत में दांव पर लगाया था, तब वह खुद स्वतंत्र थे और तब तक वह जीते नहीं गए थे। और अंत में जब 4 पांडवों को जीता गया और उसके बाद युधिष्ठिर से पूछा गया कि अब आप क्या दांव पे लगाओगे, तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं स्वयं को दांव पे लगा रहा हूँ। दोस्तों, वह स्वयं भी उस दांव पर हार गया और फिर दुर्योधन ने उससे पूछा
कि अब क्या लगाओगे। तब उसके पश्चात युधिष्ठिर ने कहा कि अब मैं द्रौपदी को दांव पर लगा रहा हूं। तो दोस्तों, द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर जब हार गया तो यह एक युक्ति द्रौपदी के दिमाग में आ गई कि जब युधिष्ठिर स्वयं हार चुके थे और तुम्हारा दासत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया था, तो उनके पास मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। इससे आगे देखने के लिए आपको अगले वृतांत में जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।